औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज 7 जून का दिन है और मैं आज पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त मौजूदा जो 13 जमातें हैं पीडीएम, ये महंगाई मुकाओ मार्च निकाला करती थी। महंगाई मुकाओ, महंगाई बढ़ गई है और महंगाई के खिलाफ, और ये वो सारा कुछ, बहुत सारा कुछ हुआ। पिछले 14 महीने से ये लोग हुक्मरान हैं। महंगाई की हालत आपके सामने है। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था पीडीएम की, महंगाई मुकाओ की बात हो रही थी। तो फिर ये बात सामने आई कि आएगा और इसहाक डार आकर मुल्क की मैशियत को संभाल लेंगे। फिर इसहाक डार के आने के फौरन बाद मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत गिरा दी गई। डार आया, डॉलर भागा, डार आया, डॉलर भाग गया, डार के डर डर से डॉलर भाग गया, ये कुछ कहा गया। लेकिन अवाम के ऊपर जो हालात हुए वो हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद जो बात मैं कहना चाहूंगा, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि दुकानें 8 बजे रात के बंद हो जाएंगी। लोगों के कारोबार वैसे ठप हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी 8 बजे रात को दुकानें बंद हो जाएंगी, कोई कारोबार नहीं होगा। और वो समझते हैं कि इस तरह से तवानाई की बचत होगी। मईशत का भट्ठा बैठेगा, चूंकि कारोबार तो होगा नहीं, तो फिर लेकिन तवानाई की बचत होगी, और आईएमएफ का जो हमारे साथ मुआहदा है उसकी ये शर्त है, वो पूरी हो जाएगी। डार साहब की नई मंतिक, ये यही कह सकता हूं। शायद वो नहीं जानते कि हमारे मुल्क में कारोबार लेट शुरू होते हैं। मईशत का पहिया लेट चलता है, लेट चलना शुरू होता है। 8 बजे बहुत जल्दी है। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने इस चीज को मानने से इनकार किया है, लेकिन हुकूमत बजिद है कि वो अपनी बात पर अमल करवाएगी। 8 बजे कारोबार, 8 बजे के बाद नहीं होगा। आप जानते हैं कि जो लोग दफातर में काम करते हैं, बाय द टाइम वो घर पहुंचते हैं तो शाम के 6-7 बज चुके होते हैं। लेकिन 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। उनके पास खरीदारी का कोई टाइम नहीं है, उनको कोई इजाजत नहीं है। मैशियत चलाने के और बहुत सारे तरीके हैं डार साहब, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लें। दुनिया में बहुत बड़े बड़े मैशियत दान मौजूद हैं, लेकिन ये जो जबरदस्ती 8 बजे दुकानें बंद करवाना है, ये पाकिस्तानी मैशियत के ऊपर खुदकुश हमला है। पाकिस्तानी मैशियत को तबाह करने की एक साजिश है। मैशियत रुक जाएगी, लेकिन आपका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। आपका मंसूबे से मैशियत नहीं चलेगी। जब ये मुल्क आपकी हिमायत याफ्ता तबके ने हासिल किया था, मैशियत की तरक्की की रफ्तार 6% थी। 6.24, 6.24% थी। आज 0.45 है। 14 महीने में ये हाल हुआ है। और ये अदाद शुमार मेरे बताए हुए नहीं है। आपने जिससे वजारत खजाना लेकर आपको दी गई है ना, मिफ्ता इस्माइल, ये उनके बताए हुए अदाद शुमार हैं। क्योंकि आप नाअहल हैं, क्योंकि आपको काम करना नहीं आता, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत बचानी आती है, और बस शरीफ खानदान की दलाली करनी आती है, और बस मुल्क को, कौम का बेड़ा गर्क करना आता है, और बस कोई बात नहीं। अगर आप का नाम बड़ा है, आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, अवाम चाहे भाड़ में, जो
IMF سے جو قرضے آتے ہیں، جو دوست ملکوں سے قرضے آتے ہیں، وہ آپ کی جیبوں میں جائیں، عوام جائے بھاڑ میں. یہ ہے آپ کا منصوبہ، اور اسی کے اوپر آپ چلے ہوئے ہیں. ملک و قوم کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. جب PDM حکومت آئی تو 150 روپے 155 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول آج 310 روپے پہ بھی نہیں مل رہا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے معیشت چلا لی، ترقی کی رفتار آپ نے 6% سے ریورس کر کے 0% تک لے آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت چلا لی. عمران خان برا تھا جو کہ 6% اور اس سے آگے جا رہا تھا. یہ حقیقت ہے جو کہ مین سٹریم میڈیا کو بتانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سچ سامنے ہے. 100 اور 110 روپے لیٹر ملنے والا مطلب دودھ کا آج 230 روپے پہ بھی نہیں مل رہا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معیشت چلا لی. آٹا، گھی، دالیں، چاول، ضروریات زندگی کی کون سی چیزیں ہیں جو کہ غریب کے پہنچ میں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے معیشت چلا لی. آپ نے صرف اور صرف اپنا بینک بیلنس چلایا. آپ نے صرف اور صرف اپنی لوٹ مار بچائی. یہ موجودہ حکومت کا کام ہے، کارنامہ ہے. لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. کہاں تک لے کے جائیں گے یہ دولت؟ کہاں تک لے کے جائیں گے یہ عیش؟ اپنا زندگی بہت کم ہے. عوام کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا حساب عوام ضرور لے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھائے گا کہ کس طرح آپ نے غریبوں کو لوٹا. کوئی بھی کوئی بھی بندہ دنیا سے کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. پاکستان کے عوام پر رحم کریں. اگر آپ سے نہیں سنبھل رہا تو ان کو سنبھالنے دے جن کو سنبھالنا آتا ہے، جنہوں نے پاکستانی معیشت کو بہت آگے تک پہنچایا. ان کے حوالے کر دیں. یہ کرسی آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نااہل ہیں. آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر ملک کے عوام کے بارے میں سوچیں. آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور بس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.